लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना छोटा मैं इस वीडियो को रखूंगा उतना ही ज्यादा ये इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज का वीडियो है ये काफी खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी होने वाली है, जो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं बताता हूं। हालांकि इस चीज से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज की स्ट्रेटजी है ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी होने वाली है, और ये स्ट्रेटजी होगी बैंक निफ्टी में। नॉर्मली हम निफ्टी की बात करते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, लेकिन आज का वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे और इंट्राडे स्ट्रेटजी में आपको बताने वाला हूं बैंक निफ्टी की, जो कि एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। तो किस तरह से आपको लगानी है, क्या ये स्ट्रेटजी है, किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में आपको इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है, और स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, बैंक निफ्टी बेसिकली हम क्या करते हैं, जब बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का एक लेवल ट्रेड हो रहा होता है, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। तो हम सिर्फ उस इंडेक्स को देख के और ट्रेड करते हैं। लेकिन एक चीज आप देखिए कि वो जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कहां से ड्राइव हो रही है। वो इंडेक्स की वैल्यू ड्राइव हो रही है जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है वहां से। तो आपको ये चीज देखनी है कि ये जो वैल्यू जहां से आ रही है, जो कंपोनेंट्स है, वो कहां पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बार वो मैं आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी जो है ये किससे बनता है। बैंक निफ्टी के टोटल 12 कंपोनेंट है। यहाँ पे 12 बैंक्स होते हैं। उन बैंकों का जो वेटेड प्राइस है वो आपको बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो दिखाता है। तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली ये जो 12 बैंक्स है, ये जो 12 बैंक्स हैं, इनकी क्या वैल्यू है वही बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो कलेक्टिव वैल्यू उसको दिखाता है। मतलब इन 12 जो ये स्टॉक्स हैं बैंकिंग के, इनकी कलेक्टिव जो वैल्यू है उसको बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो दिखाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये बैंक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ये आप देखो। अब देखिए, क्योंकि 12 बैंक्स हैं और हर एक बैंक का अलग अलग वहां पे वेटेज होता है बैंक निफ्टी में, तो इस वजह से उसको किस तरह से आपको देखना है। क्योंकि ये चीज भी आप लोगों को बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा कि हाँ, इस तरह से जो एवरेज होता है, जो वेटेज होता है, उसको हम देखते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड होता है। लेकिन उसको देखने का सही तरीका क्या है, उसके अंदर से एक स्ट्रेटजी किस तरह से कोइन की जाए, इस चीज पे एक कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बैंक निफ्टी के जो 12 बैंक है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है एचडीएफसी बैंक, देन आईसीआईसीआई बैंक, देन उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक, देन एक्सिस बैंक, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ये 12 बैंक हैं जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है। इन बैंकों से, ये जो 12 बैंक मैंने आपको बताए, इनसे मिलके और बैंक निफ्टी बना है। तो देखिए, स्ट्रेटजी क्या है ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। स्ट्रेटजी ये है कि टोटल 12 बैंक है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन बैंक निफ्टी का जो आप इंडेक्स देखते हो वो तो आप देखिए, उसका चार्ट आप देख सकते हो। आप अपना जो टेक्निकल वहां पे लगाते हो वो आप लगाइए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। वो आप जैसे आप अभी तक करते हो वो आप करते जाइए, लेकिन साथ में आपको ये जो 12 बैंक है ये भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेने हैं। अब ये 12 बैंक है, इनको आप देखते रहिए कि पूरे दिन ये किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो पूरे दिन आपको इनको ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये 12 बैंक्स में से और एटलीस्ट 6 बैंक ग्रीन या रेड में ट्रेड करते हैं, मतलब अगर आपको बाई करना है बैंक निफ्टी को तो जरूरी है कि कम से कम 6 बैंक हैं वो ग्रीन में ट्रेड करें, और अगर आपको सेल करना है तो जरूरी है कि कम से कम 6 बैंक हैं वो रेड में ट्रेड करें। तो सबसे पहला इंडिकेटर तो ये है कि इन 12 बैंक्स में से कम 6 बैंक हैं, उनका ग्रीन या रेड में ट्रेड करना जरूरी है। तो मान लीजिए 6 या 7 बैंक ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन हो गया कि मुझे बैंक निफ्टी को बाई करना है आज के दिन के सेकंड हाफ में, क्योंकि पूरे दिन आपने ऑब्जर्व किया है, लास्ट के जो 2 घंटे हैं वहां पे आपको ये इंट्राडे ट्रेड लेना है। यहां पे आप ऑप्शन बाई कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने पूरे दिन इसको ऑब्जर्व किया है और आपने देखा कि भाई बैंक निफ्टी के 6 से 7 स्टॉक है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, वो ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन हो गया कि यहां पे मैं बैंक निफ्टी को बाई कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ यही देख के आपको बैंक निफ्टी को बाई नहीं कर देना है, ये सिर्फ आपका पहला फेज है। अब आपको एक और चीज देखनी है। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, ये जो मैंने आपको 12 बैंक बताए हैं, इनका टोटल जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी को बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की, तो अकेले इन 2 बैंक का वेटेज ही बैंक निफ्टी में 55 प्लस है। मतलब
जो बैंक निफ्टी का टोटल वेटेज है उसमें से 55% अकेले इन दो बैंक्स का है, मोर देन 55%। कौन से दो बैंक है? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो मतलब अब अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो फेडरल बैंक है या बंधन बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, उनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट एचडीएफसी बैंक का या आईसीआईसीआई बैंक का पड़ेगा। तो फर्स्ट तो आपका ये हो गया कि टोटल जो 12 बैंक है उसमें से 6+ बैंक्स आपके पॉजिटिव या नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड होने चाहिए। तो मान लीजिए 6 या 7 बैंक आपके पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को देखना है। अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, जो 6 बैंक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, उन 6 में से अगर 2 बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक भी हैं, तो आप बैंक निफ्टी को आंख बंद करके खरीद सकते हो सेकेंड हाफ में। लेकिन मान लीजिए ऐसा है कि 6 या 7 बैंक्स हैं, वो पॉजिटिव में तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक है ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और आईसीआईसीआई बैंक है ये नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो देखिए, ट्रेड आपको कम मिले वो चलेगा, लेकिन जो ट्रेड आप लो वो प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी है कि यहां पे आपको बैंकिंग के सारे स्टॉक्स देखने हैं, उसमें से आपको देखना है कि 6 या 6 से ज्यादा स्टॉक आपके पॉजिटिव ट्रेड होने चाहिए। मान लीजिए आप बाई करना चाहते हो, तो बाई सिग्नल आपका कैसे जनरेट होगा कि 6 से ज्यादा स्टॉक है वो पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं, और उसके अंदर जो 6 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं उसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है, मान लीजिए 6 या 7 बैंक पॉजिटिव तो ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक है वो तो पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक है वो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे ये सिग्नल है, ये मतलब फेल हो गया है, अब ये काम नहीं करेगा, आपको ट्रेड नहीं लेना है। वहीं पे मान लीजिए 6 बैंक है वो पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है ये दोनों भी पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं, मतलब वो जो 6 बैंक है उनमें से 2 बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की हैं, तो वहां पे आप बिंदास से ट्रेड ले सकते हो। ये एक बुलिश सिग्नल है कि बैंक निफ्टी है ये ऊपर जाएगा सेकंड हाफ में, ठीक है। वहीं पे मान लीजिए आपको बेरिश सिग्नल देखना है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा क्या, तो उसका क्या सिग्नल होगा कि जो टोटल 12 बैंक है उसमें से 6 या उससे ज्यादा बैंक नेगेटिव टेरिटरी में, मतलब रेड में वो ट्रेड करने चाहिए। और दूसरा आपको क्या देखना है, आप अब वो जो ये तो आपने देख लिया कि 6 बैंक है वो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, अब आप देखिए एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है या नेगेटिव। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक भी नेगेटिव है, फिर आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, मान लीजिए वो भी नेगेटिव है, तो यहां पे आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो सेकंड हाफ पे। वहीं पे मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है ये तो नेगेटिव है, लेकिन एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, तो फिर आपको वहां पे सेल नहीं करना है, ये सिग्नल है ये फेल हो गया है। तो ये चीज, ये स्ट्रेटजी है जो आपको ट्रेड करनी है। इसको आप खुद बैक टेस्ट करके देखिए, मेरे कहने पे आप मत जाइए, आप खुद इसको मार्केट में बैक टेस्ट करके देखिए। इंट्राडे में ट्रेड करने की ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब देखिए 100% तो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेरी बात मत मानिए, आप खुद से इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि बैंकिंग के जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए, उसमें आप पूरे दिन ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए आप 1 बजे तक ऑब्जर्व करते हो, 1-1.5 बजे तक आप पूरा देखिए कि किस तरह से मार्केट ट्रेड हो रहा है और बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं, जो कि 12 स्टॉक से मिलकर जो बैंक निफ्टी बनी है, उसमें से 6 या उससे ज्यादा स्टॉक आपके पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं या नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं तो फिर आप ये देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं या नेगेटिव। अगर वो भी पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं तो आप बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हो। वहीं पे अगर 6 या उससे ज्यादा स्टॉक नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं तो अब आप देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिव ट्रेड हो रहा है या पॉजिटिव, और एचडीएफसी बैंक है वो क्या ट्रेड हो रहा है। अगर वो दोनों भी नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं तो वहां पे आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो। तो ये है वो स्ट्रेटजी, काफी पावरफुल स्ट्रेटजी है, आप खुद इसको ट्राई करके देखिए। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छी है, और इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, बैंक निफ्टी को इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए काफी पावरफुल स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेड की ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का आपका ट्रेड होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेकंड हाफ में ट्रेड आपको लेना है 1.5 बजे के बाद, 1.5 बजे से बाद आपको ट्रेड लेना है। तो उसके बाद मार्केट 2 घंटे ही ओपन रहता है, तो आपकी ट्रेड की मैक्सिमम ड्यूरेशन है ये 1.5 घंटे के आसपास होगी। तो वहां पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपकी ट्रेड की ड्यूरेशन है वो इतनी छोटी है, इस वजह से थीटा डिके है वो यहाँ पे नहीं आएगा, और डायरेक्शनल जो मूव है उसको आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये स्ट्रेटजी है, ये काफी पावरफुल है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करने के लिए।
तो चलिए आप लोगों की कंप्लेंट तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।